ऊर्जा की कमी है, वीर्य की कमी है, तो अगर आपने ये नियम अपना लिए तो आपके अंदर वीर्य की अपार शक्ति पैदा हो जाएगी, अत्यधिक ऊर्जा पैदा हो जाएगी, आपका वीर्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका वीर्य बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा आपके शरीर के अंदर। आपके शरीर की वीर्य बनाने की क्षमता उसके अंदर वृद्धि होगी और पहले से दुगना वीर्य आपके शरीर के अंदर बनेगा। तो शुरुआत करते हैं नियमों की। नियम नंबर 1, सही खाना। आपको अपने स्पर्म रिटेंशन के लिए या वीर्य बढ़ाने के लिए खाने को सात्विक और सही खाना खाना है, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाना है, जिसमें दूध, दही, घी, मक्खन, ये चीज़ें, फल, फ्रूट, जूस, ऐसी चीज़ें खानी है जो आपके वीर्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसके साथ ही आपको हैवी प्रोटीन वाले खाने, ज़्यादा प्रोटीन वाले खाने जैसे दालें हैं और हरी सब्जियां हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में शामिल करना है। नंबर 2, योग और ध्यान। जो व्यक्ति योग और ध्यान करता है तो उसके वीर्य बनाने की क्षमता है वो 2-3 गुनी हो जाती है। तो आपको नियमित अपने जीवन के अंदर योग और ध्यान को ऐड करना है, जोड़ना है। नंबर 3, प्राणायाम। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो आपके वीर्य बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाते हैं और वो आपके जो पेल्विक फ्लोर है यानी प्राइवेट पार्ट का जो एरिया उसको मजबूत करते हैं, जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो ये जो प्राणायाम है वो आपके मूल आधार यानी पेल्विक फ्लोर को मजबूत करते हैं। तो आपको प्राणायाम के अंदर ये करना है। नंबर 4, एक्सरसाइज। नियमित रूप से आपको शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अंदर आप कौन सी कर सकते हैं? वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ कर सकते हैं, रस्सी कूद कर सकते हैं, स्प्रिंट कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। नंबर 5, सेक्स को संयमित करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने सेक्स की संख्या कम कर दीजिए, भी हफ्ते के अंदर या 10 दिनों के अंदर या महीने के अंदर, क्योंकि सुकरात ने तो इतना तक बोला है कि एक व्यक्ति को ज़िंदगी में एक बार ही सेक्स करना चाहिए। फिर भी अगर आप अति करते हैं तो उसको कम कर दीजिए। और इसके साथ ही अगर आप कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, तो आपने हस्तमैथुन बिल्कुल त्याग देना है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा वीर्य नाश कर देता है। तो अगर आप कुंवारे अनमैरिड है तो आपको हस्तमैथुन आज से बिल्कुल त्याग ही देना, उसका विचार तक आपके अंदर ना आ पाए। नंबर 6 पर स्वास्थ्य का चेकअप। नियमित रूप से आप स्वास्थ्य का चेकअप करवा सकते हैं। चेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास ही जाएं, आप अपने स्वास्थ्य को खुद ही जांच कर सकते हैं कि सही से कार्य कर रहा है, आपको सही से पसीना आ रहा है, आपके फ्रेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो शरीर पहले सिम्टम दे देता है, तो आप अपने शरीर को नियमित रूप से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 7 पर है समय पर नींद। प्रतिदिन जो नींद है वो आपको समय पर लेनी है, एक फिक्स टाइम पर लेनी है। अगर फिक्स टाइम पर आप नींद लेते हैं तो आपके स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वो आराम से ज़्यादा बनती है। जो व्यक्ति आराम में रहता है उसके अंदर वीर्य ज़्यादा बनता है, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, 6 से 8 घंटे। और नींद जो है वो फिक्स टाइम पर लेनी है, ताकि बॉडी को इस बात का संकेत पता लगे कि इतने वक्त ये व्यक्ति 10 से 4 या 10 से 6 आराम करता है, तो उस समय में बॉडी ज़्यादा वीर्य को बनाएगी। नंबर 8, आपको ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान करने से आपका मन शांत रहता है, और जिसका मन शांत रहता है उसको तनाव नहीं होता। जिसको तनाव कम होता है उसके अंदर वीर्य की मात्रा बहुत बढ़ती है, सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है। इसके बाद में नंबर 9 पर आपको सामूहिक संवाद करना है, सही और सकारात्मक। आपको बातचीत जो करनी है वो सही बातचीत करनी है, सकारात्मक बातचीत करनी है, अपनी ऊर्जा के लिए पॉजिटिव बातें करनी है। ऐसे दोस्तों को चुनना है जिसके साथ ऊर्जा के बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हो। नंबर 10, दान करने को अपनाएं। दान को अपना आदर्श बनाएं और दूसरों की सहायता करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है या वीर्य की वृद्धि होती है वो उसका प्रभाव जो होता है वो लोगों तक इसलिए जाता है क्योंकि वो व्यक्ति लोगों की हेल्प करता है। तो आपको हेल्पिंग नेचर अपनाना है। इसके बाद में नंबर 11 पर विचारों को शुद्ध करना है।
नकारात्मक विचारों को बिल्कुल दूर कर देना है और पॉजिटिव विचारों को अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना है, जिसके लिए आप कोई पॉजिटिव चीज़ें देख भी सकते हो, पॉजिटिव चीज़ें सुन भी सकते हो। नंबर 12, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य से जुड़े सारे जो आपके प्रश्न हैं वो अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करके रखना है। इसके बाद में नंबर 13 पर बात करें तो आपको अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। अश्विनी मुद्रा क्या, क्यों, कैसे, सारे सवाल एक वीडियो में अपने चैनल पर पड़े हैं। नंबर 14, आपको अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि के लिए ऐसे जो मेधावी उत्साह वाले विचार हैं, जो मतलब कुछ करने का बोलते हैं, मैं जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा कर जाऊँगा मेरे देश के लिए, मेरी इस दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए, ऐसे विचारों को अपनाना है। इसके बाद में नंबर 15, मित आहार करना है, कम खाना है। मित आहार का पालन करना है। भोजन अत्यधिक होता है तो आपकी अधिकांश जो ऊर्जा होती है वो भोजन को पचाने में लग जाती है, इसलिए आपको थोड़ा कम खाना है, जिससे क्या होता है कि जल्दी से वो खाना पच जाए तो आपकी बॉडी को जल्दी से आराम मिले, अंदर के सिस्टम को भी आराम मिलना चाहिए। नंबर 16, नशा मुक्त रहना है। नशे की जो भी चीज़ें, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा, शराब, जितनी भी नशे की चीज़ें, उन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, आपकी संकल्प शक्ति को कमज़ोर कर देती है। नंबर 17 पर आपको शराब का बिल्कुल त्याग कर देना है, क्योंकि जो व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनके अंदर नपुंसकता की, नामर्दानगी की शिकायत है वो सबसे ज़्यादा आती है, शुक्राणुओं की कमी सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 18, अनुशासन। आपको अपने वीर्य को बढ़ाने के लिए खुद को अनुशासित करना होगा, डिसिप्लिन के अंदर रहना होगा, चाहे आपके शरीर के लिए वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो आपके मन के लिए हो, दिमाग के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने दिन के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने समय के लिए, हर चीज़ को आपको डिसिप्लिन के अंदर लेके आना है। नंबर 19, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। आपको अगर कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, चाहे सक्सेस के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे देश के लिए, दुनिया के लिए, तो आपको उस लक्ष्य के प्रति प्रयत्नशील रहना है, उसके प्रति हमेशा सजग रहना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरा ये काम बाकी पड़ा है। इससे क्या होगा कि आप गलत साइड में जाओगे नहीं, और जो व्यक्ति गलत साइड में जाएगा नहीं तो उसके अंदर ऐसी आदतें नहीं पलेंगी जो बेकार आदतें, खराब आदतें। इसके बाद में नंबर 20, आपको संगीत और कला, इसमें आनंद देखना है। संगीत, कला या कोई भी क्रिएटिव जो है, जैसे संगीत है, कला है, योग है, गार्डनिंग है, ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो आपके दिमाग को शांत करती हैं, इसके साथ ही आपको आपके जो मतलब विचारों को पॉजिटिव बनाती है, ऐसी चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना है। इसके बाद में नंबर 21 पर बात करें तो आपने वीर्य बढ़ाने को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है कि मुझे इतना बढ़ाना है, मुझे इतनी भरपाई करनी है, क्योंकि अगर मैंने पहले से वीर्य का नाश कर लिया तो उसकी भरपाई करनी है, और नहीं किया तो मुझे अपनी ऊर्जा को इतना एकत्रित कर लेना है ताकि मैं ज़िंदगी में जो चाहूँ वो प्राप्त कर पाऊँ। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के लिए ज़रूर बताया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके साथ ही चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लें।